मैं सीमा माथुर। बेटा आज का टॉपिक है एक एक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। आज का करेंगे हम यूनिटरी मेथड, जो कि मैथ्स के कंसेप्ट को क्या करता है, क्लियर करता है, सबसे मेन होता है। इसको अगर कहें तो लो लेवल से लेके हाई लेवल तक ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं किसके, यूनिटरी मेथड के। आप कहीं पे भी देखें ये क्वेश्चन आपको हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचर लाइन से हो, DSSB का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो एकीकृत यानी कि यूनिटरी मेथड हमें क्वेश्चंस हर पेपर में दिखाई देते हैं और उसको कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैंने 4 क्वेश्चन किए। यदि एक कुर्सी का दाम 400 रुपये है तो 8 कुर्सियों का दाम कितना होगा। देखो एक कुर्सी का मूल्य हमें दिया गया यानी कि 1 चेयर का प्राइस हमें दिया गया और 8 चेयर्स का प्राइस हमने क्या करना है बेटा, निकालना है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या दे रखा है, एक कुर्सी का मूल्य दे रखा है कितना, 400 रुपये। ठीक है, इसलिए निकालना है क्या हमने, 8 कुर्सी का। 8 का कैसे निकाल देंगे, 8 × 400। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, यानी कि कितनी होंगी, 3200 रुपये की 8 कुर्सियाँ होंगी। अब अगर हमसे पूछा जाए कि 8 कुर्सियाँ, अगर एक कुर्सी 400 रुपये की तो 8 कुर्सियाँ कितनी होंगी, 3200 रुपये की होंगी। ठीक है, 3200 की होंगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, यदि 12 गेंदों का मूल्य 180 रुपये है तो एक गेंद का मूल्य क्या होगा। देखो अब इसके अपोजिट क्वेश्चन दे दिया है। पहले हमसे एक चीज़ दे के कई चीज़ पूछी गई, अब कई चीज़ों का मूल्य दे रखा और एक का पूछा गया, हो गया ना बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि तब एक का मूल्य दे रखा था और 8 का पूछा था। अब 12 गेंदों का मूल्य दे रखा और एक गेंद का मूल्य हमसे पूछा गया, तो कैसे करेंगे। देखो लिखेंगे 12 गेंद का मूल्य कितना है बेटा, 180 रुपये। तो इसलिए एक का कितना हो जाएगा, एक का आप देखो किससे डिवाइड कर देंगे, 12 से, तो आ जाएगा, कर दो सिंपल। अब काटते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी कि 15 रुपये की एक गेंद आएगी हमारे पास। कितनी आ जाएगी, एक गेंद का, एक बॉल का मूल्य क्या हो जाएगा, 15 रुपये की एक है। ठीक है, अगर 12 गेंद 180 रुपये की है, उसमें से एक का मूल्य निकालना है तो डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो यानी कि 180 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 को 180 से डिवाइड करते हैं तो 15 आता है, यानी कि 15 रुपये की क्या है बेटा, एक गेंद है। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस में कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं, इससे थोड़ा और हट के क्वेश्चन करते हैं कैसे क्या पूछ सकता है यूनिटरी मेथड में। देखो यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 72 रुपये है, ठीक है, तो 3 केलों का मूल्य कितना होगा। देखो क्या बोल रहा है, 1 दर्जन केले का मूल्य बोल रहा है, किसका बोल रहा है, 1 दर्जन। देखो 1 दर्जन केले कितने के बेटा, 72। अब थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं, 1 दर्जन में कितने होते हैं, बेटा 12, यानी कि 12 केले का मूल्य हो, समझे आप, 12 का मूल्य है। ये कंसेप्ट आपका होना चाहिए क्लियर। ठीक है, दर्जन पूछे, ये ना हो सोचें आप कि एक का पूछ रहा है, वो 1 दर्जन का कह रहा है। 1 दर्जन में 12 होते हैं, यानी कि जो पीस होंगे उसमें 12 होंगे, यानी कि 12 केले आते हैं। 1 दर्जन केले इतने के हैं, तो 1 दर्जन में कितने होते हैं, मैंने क्या बोला, 12 केले होते हैं। 12 होते हैं तो बेटा कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, अब एक का पूछा तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा, एक केले का क्या हो जाएगा, 72/12, 12 हो जाएगा। तो 12 एकम 12, 12 छिक 72, यानी कि 6 रुपये का क्या हो जाएगा, एक केला हो जाएगा, यानी कि एक केले का प्राइस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछ लेता, बोल देता कि एक केले की कीमत 6 रुपये है तो 12 की बताओ, तो क्या कर देते, सीधा था। देखो एक का 6 बता रहा है, ठीक है, तो 12 की पूछ रहा है तो 12 गुणा 6 हो जाता है, वही 72 रुपये हो जाता है। यानी समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन ऐसे कैसे भी आ जाए, आपने सॉल्व करने का मेथड, यानी कि क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन अगर आपको, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो अगर आपको समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन में हमें क्या नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
चाहे फिर हम कैसा भी किसी प्रकार का भी क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 4 मेजों का मूल्य 1320 रुपये है और 6 कुर्सियों का मूल्य 2610 रुपये है, तो 2 मेज और 2 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है। देखो अब कंसेप्ट थोड़ा और घूम गया ना। अभी एक चीज़ निकालने की सोच रहे थे हम, अभी क्या आ गई हमारे सामने, कई चीज़ें आ गई हैं, यानी कि वो 2 चीज़ें पूछने की कोशिश कर रहा है हमसे। अब 2 पूछने की कोशिश कर रहा है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अभी देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल इजी वे में। क्वेश्चन अगर हमें समझ आ गया तो हम किसी भी मेथड से आ जाए तो हमें क्या नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो पहले हमें 4 मेजों का और 6 कुर्सियों का दे रखा है। पहले अगर 2 का पूछ रहा तो 1 का मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1 का निकालेंगे तो फिर क्या निकाल सकते हैं, 4 का भी निकाल सकते हैं। अब देखो 4 मेज कितने की बेटा, 1320 रुपये की, और 6 कुर्सियाँ कितने की हैं, 2610 रुपये की। समझे। अब 1 का कैसे निकाले, अभी मैंने 1 का भी समझाया था कैसे निकालते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है। अगर 4 का इतना है तो निकाल सकते हैं बिल्कुल। ये देखें क्या करेंगे, क्या कर देंगे, 1 का निकालने के लिए 1 की वैल्यू कम की निकालनी होती है तो डिवाइड करेंगे। देखो तो एक की क्या हो जाएगी हमारे सामने, एक मेज का क्या हो जाएगा, 1320 डिवाइड बाई 4, यानी कि डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 3 जा 0, यानी कि 330 किसकी आ गई, एक मेज़ की वैल्यू आ गई। एक मेज़ का मूल्य कितना आ गया, 330 रुपये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक कुर्सी का, एक कुर्सी का कैसे हो जाएगा भाई, 2610 अपॉन कितना था, कितने का दे रखा, 6 का दे रखा, काट दो बेटा। अगर बड़े टेबल से नहीं कट सकता तो आप छोटे से भी कर सकते हो, वैसे मैं बड़े से काट रही हूँ, अगर आपको ये आपत्ति लगी। 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है बेटा। कितना हो गया आगे, 6 3 जा कितना हो जाएगा, 18, कितना बच गया 3, और 6 5 जा बेटा 30, ठीक है। यानी कि 435 रुपये किसका आ गया, 435 रुपये किसकी आ गई बेटा, 1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सिंपल वे में कर सकते हैं, हमारे पास जब 1 की वैल्यू आ गई तो हमारे से पूछा क्या गया, इसलिए पूछा क्या है, देखो 2 मेज का और 2 कुर्सी का, सिंपल वे में बता देंगे। 1 का कितना है बेटा, 1 का 330 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का कितना है, 435 है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना होगा, 0 6 और 6, ठीक है। यानी कि 2 मेजों का मूल्य क्या हो गया, 660 रुपये। इसी प्रकार से इसका कितना हो जाएगा, देखो 7 और 8, ठीक है बेटा। कितना हो गया, यानी कि 870 रुपये हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए आप बिल्कुल, 2 मेजों का मूल्य और 2 कुर्सियों का मूल्य ये आएगा। और पूछे, अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि 2 मेजों और 2 कुर्सियों का कुल मूल्य बताइए, तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और हो जाएगा। दोनों को साइड में क्या करेंगे, 2 कुर्सियों का 2 मेजों का मूल्य हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अब एक बार आप शुरू से देख लें ऊपर से। आज का टॉपिक था हमारी यूनिटरी मेथड, जो कि मैंने आपको शॉर्ट में समझाया बिल्कुल। अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन कंसेप्ट को आप क्लियर करें, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इस प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक का मूल्य दे देगा तो कई के पूछ सकता है। अब कई का मूल्य दे देगा तो 1 का कितना आएगा, कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे। फिर दर्जन पूछ सकता है, ठीक है। या फिर दे सकता है कि 1 kg इतने के, तो हाफ kg कितने का होगा, 3 kg मैंगो है, जो 3 किलो आम है, संतरे हैं, वो इतने के हैं, तो 1 किलो की वैल्यू निकालो तो उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, जो 3 से पूछा गया। अब ये
ऐड करके पूछ सकता है कि 4 मैचों का, या कुछ और भी ले सकता है, 4 किलो इसकी वैल्यू इतनी है, या फिर 12 पेंसिलों का की वैल्यू इतनी है। आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो यूनिटरी मेथड में। तो आपका ये कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप किसी भी प्रकार का आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, आप क्या नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।